हेलो एवरीवन। लास्ट के वीडियो हमने स्टार्ट कर दिया था डेडलॉक का सेक्शन। तो आज हम इस वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं डेडलॉक के सारे सॉल्यूशंस, जिसको हम बोलते हैं डेडलॉक हैंडलिंग भी। ठीक है, अब डेडलॉक हैंडलिंग में हमारे पास क्या होता है ना कि हमारे पास 4 सॉल्यूशंस होते हैं। हमारी डेडलॉक की 4 ही कंडीशंस थी, लास्ट वीडियो में हमने देखा था। अगर आपने नहीं चेक करा तो आप चेक करिएगा। और डेडलॉक हैंडलिंग के लिए भी हमारे पास 4 ही कंडीशन, 4 ही सॉल्यूशंस होते हैं। ठीक है, जिसमें से पहला हमारे पास आता है डेडलॉक प्रिवेंशन। ठीक है, उसके बाद हमारे पास दूसरा होता है हमारे पास डेडलॉक अवॉइडेंस। ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास तीसरा आता है डेडलॉक इग्नोरेंस। और लास्ट में हमारे पास जो चौथा होता है वो होता है हमारे पास डेडलॉक डिटेक्शन एंड रिकवरी। ठीक है, इसमें हम रिकवर भी करते हैं। ठीक है, चलिए एक एक करके बात कर लेते हैं इन सभी की। चलिए फर्स्ट हम कवर कर लेते हैं सॉल्यूशन जो है इसका डेडलॉक प्रिवेंशन। ठीक है, अब डेडलॉक प्रिवेंशन हो या कोई भी इसकी सॉल्यूशन हो, उसमें हम क्या करेंगे ना, हम सारी जो 4 कंडीशन हमने डेडलॉक की सिचुएशन में देखी थी लास्ट वीडियो में, हम उनको डिस्कस करेंगे। क्योंकि भाई हमारी कंडीशन बन रही थी डेडलॉक ऑकरेंस के लिए, तो उन्हीं को हम सॉल्व करते हैं हर एक हमारे सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है, तो पहले अगर बात करें प्रिवेंशन की, तो प्रिवेंशन में सबसे पहले क्या होगा ना, हम प्रिवेंशन के टाइम पे हम क्या करेंगे ना कि प्रिवेंशन में होता क्या है कि हमें ना जब डेडलॉक नहीं हुआ है, ठीक है, तो उससे पहले हम जब प्रिवेंट करना चाह रहे हैं डेडलॉक को, तो वो करते हैं हम इसमें। ठीक है, डेडलॉक प्रिवेंशन में। ठीक है, इसमें अगर हम पहली कंडीशन डिस्कस करें जो कि हमने पहले देखी थी म्यूचुअल एक्सक्लूजन की, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हो तो वो देख लीजिएगा ताकि आपको और क्लियर हो जाए अच्छे से। तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन में क्या होता था कि ना हमारी प्रोसेसेस के पास जो भी रिसोर्सेज होते थे वो सारे नॉन शेयरेबल होते थे। नॉन शेयरेबल मतलब वो शेयर नहीं कर सकते थे, जिसकी वजह से हमारे पास डेडलॉक की कंडीशन बन जाती थी। ठीक है, अब इसको हम प्रिवेंशन में अगर डिस्कस करें कि हम यहाँ पे कैसे उसे सॉल्व कर रहे हैं, तो क्या होता है म्यूचुअल एक्सक्लूजन कहता है कि ये ना हमारे पास जो भी हमारे हार्डवेयर होते हैं, ठीक है, उन पर डिपेंड करता है कि है ना हमारा जो भी रिसोर्स होगा, रिसोर्सेज आर डिपेंडेंट ठीक है, ऑन हार्डवेयर। तो हार्डवेयर पे डिपेंड करता है, तो उसका तो हम फिर कुछ कर ही नहीं सकते कि है ना हमारे पास कैसे होगा, कैसे म्यूचुअल एक्सक्लूजन को हम सॉल्व करेंगे या सॉर्ट आउट करेंगे, क्योंकि हमारे पास कुछ कंडीशन है ही नहीं, हार्डवेयर पे सब डिपेंडेंट है। दूसरी कंडीशन क्या थी, होल्ड एंड वेट की थी। ठीक है, तो होल्ड एंड वेट के लिए बात करें तो हमारे पास क्या होता है, होल्ड एंड वेट के अंदर हम जब सॉल्यूशन निकाल रहे हैं प्रिवेंशन का, डेडलॉक प्रिवेंशन का सॉल्यूशन जब निकाल रहे हैं, और डेडलॉक प्रिवेंशन में भी दूसरी वाली कंडीशन का सॉल्यूशन दैट इज़ होल्ड एंड वेट की जब दिक्कत आ रही थी, उसका सॉल्यूशन की अगर बात करें तो हमारे पास 3 सॉल्यूशंस आते हैं। ठीक है, पहली चीज़ तो हम क्या कह सकते हैं ना कि हम बोल सकते हैं कि हमारी जितनी प्रोसेसेस होंगी, ठीक है, तो वो हमारा जो भी, जैसे कि सपोज P1 हमारे पास है, इसे 3 रिसोर्स चाहिए। ठीक है, वो रिसोर्सेज कौन से हैं, R1 है, R2 है और R3 है। ठीक है, तो पहली कंडीशन बोलती है, पहला सोल्यूशन बोलता है कि P1 को कोई भी प्रोसेस अगर उसे जितने भी रिसोर्सेज चाहिए वो सारे रिसोर्सेज पहले ले ले, उसके बाद वो अपना एग्जीक्यूशन स्टार्ट करे। ठीक है, इससे क्या होगा ना कि कोई भी साइकिल नहीं बनेगी। जैसे आपने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि हमारे पास साइकिल बन रही थी कि हमारा जो R था और P था, तो है ना वो वेट कर रहे थे, ठीक है, कि कब जाके उसको है ना प्रोसेस को कभी भी अपना है ना रिसोर्स मिलेगा जो कि वो चाह रही है प्रोसेस। ठीक है, तो जब प्रोसेस के पास रिसोर्सेज पहले से ही होंगे तो वो वेट ही नहीं करेगी। ठीक है, तो ये कंडीशन सॉर्ट आउट हो जाएगी। नेक्स्ट कंडीशन जो हमारे पास आती है सॉल्यूशन में, जो इसके आती है, यहाँ पे ABCD से डिनोट कर देती हूँ ताकि ईजी रहे। तो इसके बाद जो नेक्स्ट कंडीशन हमारे पास सॉल्यूशन आता है वो हमारा ये था कि हमारे पास जब भी कोई प्रोसेस होगी जिसके पास इसी एग्जांपल को डिस्कस करते हुए समझते हैं, R1 है, R2 है, R3 है, जो इसे चाहिए अपना एग्जीक्यूशन के। ठीक है, ये मिले नहीं है, इसे चाहिए इतना। तो हमारे पास जब भी कोई प्रोसेस होगी तो वो अपना एग्जीक्यूशन जो करेगी वो ऐसे करेगी कि सपोज़ P1 को R1 मिल गया, अब उसे R2 चाहिए, तो वो R2 तभी लेगी जब वो R1 को रिलीज़ कर देगी, R1 का काम ख़त्म कर देगी।
ताकि कोई और प्रोसेस अगर वेट कर रही हो R1 का तो उसे R1 मिल जाए और वो R2 को रिलीज़ कर दे, और ऐसे ही R3 के केस में होगा, ठीक है। एंड जो हमारे पास लास्ट कंडीशन बनी थी उसमें क्या था ना कि हम हर रिसोर्स के पास रिसोर्सेज आर असाइंड बाय टाइम, ठीक है। मतलब कि हम हर रिसोर्स को टाइम के हिसाब से अपन देंगे, ठीक है। मतलब अगर अपन इसे दे रहे हैं, सपोज P1 को दे रहे हैं, तो हर रिसोर्स R1 R2 R3 कुछ लिमिटेड टाइम के लिए मिलेगा, बहुत ज़्यादा टाइम के लिए नहीं मिलेगा, ताकि है ना कुछ भी हमारे पास मैस क्रिएट ना हो, और है ना जो भी रिसोर्सेज हों वो सबके साथ शेयर होते रहें, ठीक है, टाइम टू टाइम। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद हमारे पास कंडीशन आती थी प्रीएम्पशन की। इसमें अगर हम बात करें, थर्ड कंडीशन आती थी, मैं एक काम करती हूँ, इसे इरेज कर देती हूँ ताकि थोड़ा सा क्लियर हो जाए। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं। हमारी जो थर्ड कंडीशन आती थी डेडलॉक के केस में, वो आती थी नो प्रीएम्पशन की, ठीक है। अब प्रीएम्पशन क्या है, हमें बताई था कि है ना फोर्सफुली अगर लिए जाते हैं हमारे रिसोर्सेज किसी भी प्रोसेस से तो उसे प्रीएम्पशन कहते हैं। और डेडलॉक की कंडीशन में प्रीएम्पशन अलाउड नहीं था, ठीक है। तो अब हम इसके सॉल्यूशन में कैसे करेंगे कि हमारे पास इसके सॉल्यूशन में भी दो हमारे पास अप्रोचेस हैं। पहली चीज़ तो क्या है ना कि प्रीएम्पशन उस केस में तो हम कर देंगे जब कोई प्रोसेस सपोज P1 एग्जीक्यूट हो रही है, ठीक है, जिसे रिसोर्स मिला हुआ है। फिर उसके बाद P2 आती है। अब P2 बोलते हैं कि मुझे वो वाले रिसोर्स चाहिए जो P1 को मिलेंगे, पर यहाँ पे तो प्रीएम्पशन अलाउड ही नहीं था। तो हम कैसे करेंगे, तो हमने उसके लिए कंडीशन दी कि सपोज P2 की प्रायोरिटी, ठीक है, अगर ज़्यादा है P1 की प्रायोरिटी से, ठीक है, तो हम उस केस में प्रीएम्पशन करवा देंगे, ठीक है। तो मतलब P2 अगर आई थी, उसने बोला मुझे P1 वाले रिसोर्सेज चाहिए, और उसने ये भी बोला कि हाँ ठीक है मेरी प्रायोरिटी ज़्यादा है, तो प्रीएम्पशन अलाउड हो जाएगा, ठीक है। और दूसरी कंडीशन क्या थी, दूसरी कंडीशन ये थी कि सपोज़ P1 के पास हमारे रिसोर्सेज हैं, P2 को वो चाहिए, पर P1 नहीं देगा क्योंकि प्रीएम्पशन अलाउड नहीं है, ठीक है। बट सपोज़ P1 खुद भी यूज़ नहीं कर रहा है, तो रिसोर्सेज वो यूज़ ही नहीं कर रहा, तो रिसोर्सेज खाली है ना, तो दिए जा सकते हैं किसी प्रोसेस को। तो उस केस में हम क्या करेंगे, सपोज P1 जो है वो वेटिंग स्टेट में है, P1 इज़ इन वेटिंग स्टेट, ठीक है। तो अगर P1 वेटिंग स्टेट में तो हम दे सकते हैं ना उससे रिसोर्सेज को लेके P2 को, क्योंकि P2 अपना काम ख़त्म कर लेगी जब तक P1 वेटिंग स्टेट में है। तो ये दो कंडीशंस के अंदर हम प्रीएम्पशन करवा सकते हैं, ये कहना था सॉल्यूशन में, डेडलॉक प्रिवेंशन के सॉल्यूशन में, ठीक है जी। ये सारे सॉल्यूशंस हम डिस्कस कर रहे हैं ताकि हम डेडलॉक को हटा पाएँ, ठीक है। अब इसी के फोर्थ कंडीशन की बात करें जो कि हमारे पास आती थी सर्कुलर वेट की। तो सर्कुलर वेट की कंडीशन को डिस्कस कर लेते हैं। अब सर्कुलर वेट के में क्या हुआ था कि हमारे पास सर्कुलर स्ट्रक्चर हो जाता था प्रोसेसेस और रिसोर्सेज के बीच में, और मैंने इसके बारे में लास्ट वीडियो में भी बताया था कैसे होता है। तो उसमें हमारे पास सर्कुलरली हमारे जो भी प्रोसेसेस होते हैं वो वेट कर रहे होते हैं किसी न किसी रिसोर्स का, और वहाँ पे वो ब्लॉक हो जाता है, ठीक है। तो इसके जो भी हमारे पास सॉल्यूशन था, उसमें सॉल्यूशन में क्या बोला, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या निकाला ना कि हम क्या करेंगे, हम नेचुरल नंबर असाइन करेंगे, ठीक है। नेचुरल नंबर किसे असाइन करेंगे, नेचुरल नंबर विल बी असाइंड, ठीक है। पर किसे असाइन होंगे, असाइन होंगे रिसोर्सेज को, ठीक है। रिसोर्सेज को क्यों होंगे कि सपोज हमारे पास हमारे रिसोर्सेज हैं R1 R2 R3 R4, और ये नेचुरल नंबर ही है, आपको पता है, ठीक है, R5 एंड सो ऑन। अब कोई प्रोसेस आती है, P1 है और P2 है, ठीक है। अब P1 अगर चल रही है तो P1 इसका सॉल्यूशन क्या था, P1 को अगर रिसोर्सेज लेने हैं तो या तो P1 असेंडिंग ऑर्डर में लेगा, ठीक है, या फिर वो डिसेंडिंग ऑर्डर में लेगा, ठीक है जी। इसका क्या मतलब है कि या तो तुम बढ़ते हुए नंबर की तरफ ही आगे बढ़ते जाओ। सपोज अगर P1 ने बोला मुझे 3 चाहिए, उसके बाद बोला मुझे 5 चाहिए, 5 ले लो, उसके बाद 6 7 8 चाहिए, ले लो। पर उसने फिर अगर बोला कि मुझे अब R2 चाहिए, तो कंडीशन क्या होती थी ना कि ठीक है अगर तुम्हें R2 चाहिए तो तुम असेंडिंग ऑर्डर में जा रहे हो अभी तक, ठीक है। R3 लिया तुमने, R5 लिया, R6 लिया, तुम असेंडिंग ऑर्डर में जा रहे थे, पर अब तुम्हें पीछे आना है, तुम्हें R2 चाहिए। तो तुम क्या करोगे ना, तुम सारी प्रोसेसेस जो तुमने पहले के रिसोर्सेज ले चुके हो अपने इंक्रीजिंग ऑर्डर में, वो सब के सब रिलीज़ करो। मतलब क्या,
R3 रिलीज़ करो, R5 रिलीज़ करो, R6 रिलीज़ करो। ये जब तुम रिलीज़ कर दोगे तब तुम R2 लोगे। अब R2 जब तुम फिर ले लोगे इनको रिलीज़ करने के बाद, तो या तो तुम फिर R2 पे आ गए ना, R2 तुम्हारा इनिशियल पॉइंट हो गया। R2 इनिशियल पॉइंट हो गया तो अब या तो तुम R3 की तरफ बढ़ोगे, मतलब फिर से असेंडिंग ऑर्डर में बढ़ रहे हो तुम, या फिर तुम R1 की तरफ जाओगे, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर की तरफ जाओगे। तो इस केस में हमने ये सॉल्यूशन निकाला था सर्कुलर रेट कंडीशन में कि हमारे रिसोर्सेज को, ठीक है, नेचुरल नंबर असाइन कर दिए जाएंगे और उसके बाद या तो असेंडिंग ऑर्डर लिया जाएगा प्रोसेस के द्वारा या डिसेंडिंग ऑर्डर में रिसोर्सेज लिए जाएंगे, ठीक है। तो दैट इज़ ऑल अबाउट डेडलॉक प्रिवेंशन। हमने डेडलॉक प्रिवेंशन को कंप्लीट कर लिया है, जो कि हमारा फर्स्ट सॉल्यूशन था हमारे डेडलॉक के सॉल्यूशंस के अंदर। नेक्स्ट सॉल्यूशंस को हम आगे वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। टिल देन थैंक यू। अगर आपकी वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, ताकि आने वाली सारी वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें।